अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो कल हमारे इधर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है। बहुत ही अफसोस, जितना अफसोस किया जाए काम में। तो हुआ कुछ यूँ है कि 3 जवान बच्चे, वो तीनों दोस्त थे और एक ने शॉपिंग करनी थी और दोस्त के साथ गए हुए थे। तो वहाँ पे शॉपिंग करके जब वापस आ रहे थे तो रोड एक्सीडेंट में 2 की डेथ हो गई है और तीसरा बहुत ज़्यादा सीरियस है और हॉस्पिटल में दाखिल है। तो कल तकरीबन 12-1 बजे पता चल गया था कि ऐसे हो चुका है। तो पूरा इलाका, जितना भी पूरा इलाका सोगवार है। उसके घर वाले जो उनके हैं वो तो ज़ाहिर है उनके वालिदैन हैं, उन्हें तो कभी भी सब्र नहीं आएगा, लेकिन पूरा इलाका सोगवार है। इतनी कोई तकलीफ़ हो रही है ना रात को नींद आई है और ना ही सुकून आ रहा है। बस यही सोच सोच के कि वो कैसे घर से निकले होंगे। वो आखिरी बार उन्होंने किसी बहन को कहा होगा कि हमारे कपड़े प्रेस कर दो, बाप से पैसे मांगे होंगे, कैसे वो घर से निकले होंगे। और उन्हें क्या पता था कि हमने घर वापस नहीं आना, और उन माँ बाप को क्या पता था कि हम अपने लखते जिगर को आखिरी बार देख रहे हैं, बाद में हम किस हालत में इन्हें देखेंगे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन पता ये चला है कि एक की जॉब लगने वाली थी और उसने आज 4 बजे जाना था, उसका लेटर आ चुका था। और बाकी जो 2 दोस्त हैं उसके साथ शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। 1 दिन पहले भी गए हैं और कल भी गए हैं। तो रोड एक्सीडेंट में 2 की वहीं पे डेथ हो गई है और जो तीसरा है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा, जो बच गया है अल्लाह ताला उसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और वो सही सलामत अपने घर वापस आए। और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र दे और उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। इतनी कोई तकलीफ़ हो रही है ना उन्हें मरहूम कहकर कि समझ नहीं आ रही कि अचानक हो क्या गया है। जब से ये पता चला है ना कल, ऐसे पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। हर आंख नम है, मर्द औरतें सब वहाँ पे जमा थे और सब बहुत परेशान थे। तीनों दोस्त भी थे और जो दोनों की डेथ हुई है उनका घर भी बिल्कुल साथ साथ था और दोनों के जनाजे भी एक ही जगह पे हुए हैं और रात को जनाजा भी 9:30 बजे एक जगह पे ही हुआ है। तो उनके कितने ख्वाब होंगे। वो फूल तो अभी खिले थे जो खिलने से पहले ही मुरझा गए हैं। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में ठंडक दे और उन्हें सुकून दे। हम तो दुआई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को कुछ पता नहीं है कि हमारी कितनी ज़िंदगी है। हम कितने कितने ख्वाब सोच लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक पल का भी भरोसा नहीं है कि अगले पल हमारे साथ होने क्या वाला है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं कि घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, घर की कोई चीज़ बन जाए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ जुड़ जाए और जाने क्या क्या सोच लेते हैं हम। लेकिन एक बात का हमें पता ही नहीं है, उन्हें भी नहीं कल पता था कि इस दिन रात में अपने लिए क्या करते हैं हम। कब्र में तन्हा होंगे, किसी साथ का बंदोबस्त कर लिया है क्या। ज़मीन सख्त होगी, कोई बेड, कोई मैट्रेस, कोई गद्दा, कोई चटाई। हबस गर्मी होगी, ये दुनिया की गर्मी, ये हबस हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम दिन रात गर्मी 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 अलामते रहते हैं और वहाँ हमारा क्या हाल होगा। कोई ठंडी हवा का झोंका, इसका हमने इंतज़ाम किया है। वहाँ तो अंधेरा होगा, कोई रोशनी, कोई नूर, कोई दिया। कब्र तो तंग हो गई, कुशादगी का कोई तरीका बनाया है हमने। तन्हाई और वहशत होगी, कोई साथ होगा, कोई खुशबू होगी क्या हमारे साथ। कपड़ों को भुगाने का कोई सिस्टम है हमारे साथ। तो दिल बहुत रो रहा है। तो आएँ आज से प्लानिंग करते हैं, आएँ वहाँ के सामान की फ़िक्र करते हैं, छोड़ें ये दुनिया के सामान, सब कुछ छोड़ते हैं, वहाँ की प्लानिंग करते हैं। अल्लाह के ज़िक्र के नूर की रोज़ एक किरण वहाँ छोड़ कर आएंगे। किसी कोने में सूरत मुल्क, किसी में कलमा तैयबा का यकीन, किसी में सुन्नत रसूल की पैरवी और कहीं किसी खामोश मदद का डेकोरेशन पीस, कहीं तन्हाई के आंसुओं की ठंडक और किसी सच्ची तौबा और इस्तग़फ़ार की रौनक।
کہیں دعا کی خوشبو، کہیں مخفی صدقات کی نرمی۔ سوچیں تو درجنوں چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جو اپنی روزانہ کی روٹین میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ بس فکر کر لیں، آئیں اپنی قبر کو ڈیکوریٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارے دونوں ہاتھ بہترین اعمال سے بھرے ہوئے ہوں۔ تو انہیں بھی نہیں پتہ تھا کل تک کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے بھی تیاری تو ہم نے بھی نہیں کی۔ روز کہتے ہیں آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، تو ایسے ہی کتنے قبروں میں جا چکے ہیں یہی سوچ کے جن کا کل کبھی بھی نہیں آیا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارا بھی آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں نا یہ صدمات، تو پھر برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے بہت نیک پرہیزگار بن جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری صرف 4 دن کا کام، 4 دن کا ہمارا یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ بھول کے ہم وہی اپنی دنیا کی روٹین میں لگ جاتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم حقیقی طور پر نا ہم بہت لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں جب تازہ غم ملتا ہے نا تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ آج جب نا میرے ہسبینڈ نے بچوں کی جو سائیکل ہے انہیں لاک کر کے نا تو رکھ دیا ہے کہ اب آپ نے نا سائیکل نہیں چلانے، آپ روڈ پہ جاتے ہو، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اور 2-4 دن گزریں گے تو وہ سائیکل پھر نکل آئیں گے۔ تو یہی ہماری روٹین ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔